नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अनुराग कुमार अग्निहोत्री। आज के वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि आपने अक्सर सुना होगा कि किसी को मजिस्ट्रेट की न्यायालय ने दंड दे दिया, 2 साल की सज़ा दे दी, 7 साल की सज़ा दे दी, आजीवन कारावास दे दिया, फांसी दे दी, हाई कोर्ट में उसको सज़ा दे दिया गई। तो इसका प्रावधान कहाँ पे है, कैसे कौन सी कोर्ट कितनी सज़ा दे सकती है, इसके विषय में व्याख्या कहाँ मिलती है, इसके लिए नियम कहाँ बनाए जाते हैं। तो आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 23 के विषय में बात करेंगे और 22 के विषय में बात करेंगे, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कौन सी न्यायालय कितना दंड दे सकती है। तो सबसे पहले धारा 22 के विषय में समझते हैं। धारा 22 यह कहती है कि दंडादेश जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश दे सकेंगे। उच्च न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकेगा। यहाँ पर यह बताया गया है कि यदि उच्च न्यायालय के पास इतनी शक्तियाँ है कि वो किसी भी प्रकार की कोई भी विधि की किताब, कोई भी कानून जितनी सज़ा का प्रावधान करता है तो वह वो सज़ा देने के लिए अधिकृत है। उसके बाद इसका पैरा 2 कहता है कि सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकेंगे, किंतु ऐसा किसी न्यायाधीश द्वारा किया गया मृत्यु दंडादेश उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट किए जाने के अध्याधीन होगा। यहाँ पर बताया गया है कि सेशन न्यायालय के पास भी शक्तियाँ है कि वह किसी भी प्रकार का दंडादेश दे सकती है, लेकिन यहाँ पर एक स्पष्टीकरण दिया गया है। उसमें कहा गया है कि जब सेशन न्यायालय किसी को मृत्यु दंड देती है तो उसके बाद इसकी पुष्टि के लिए हाई कोर्ट में एक वो होगा, इसका जब हाई कोर्ट इसको पुष्टि कर देगी तभी ये मान्य होगा। ये स्पष्ट है। अब इसके बाद देखते हैं धारा 23 जो बताती है कि दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे। वैसे हमने जब हम वर्गीकरण के विषय में समझते हैं तो सेशन न्यायाधीश और प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट और द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेट के विषय में बात की जाती है। तो उसी के प्रकार इसमें सेशन न्यायाधीश के विषय में पता चल गया वो कोई भी दंडादेश दे सकते हैं। उच्च न्यायालय के पास कोई भी दंडादेश देने की शक्ति है। अब देखते हैं कि मजिस्ट्रेट की न्यायालय के पास क्या शक्तियाँ है। यहाँ पर यह बताया गया है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय मृत्यु या आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास के दंडादेश के सिवाय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकेगा। तो यहाँ पर पहले बताया है कि जो 7 वर्ष से अधिक का कारावास किसी मामले में दिया जाता है, किसी मामले में मृत्यु दंड दिया जाता है या आजीवन कारावास दिया जाता है, ये केवल सेशन न्यायालय और हाई कोर्ट के पास ताकत है। लेकिन जो यहाँ पे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है, जो 7 वर्ष के से अधिक के मामले नहीं होते, जो 7 वर्ष से कम की सज़ा के मामले होते, उनमें सज़ा देने की इनके पास शक्ति होती है। अब इसके बाद बात करते हैं कि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय। यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय होता है उसी को थोड़ा अपग्रेड करके सीजीएम पर बोला जाता है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की न्यायालय बोला जाता है। जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की न्यायालय होती है और प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की न्यायालय होती है, दोनों एक होती है, लेकिन विधि द्वारा इनको सजा देने के में थोड़ा अधिक ताकत दी गई, अधिक पावर दी गई है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को। लेकिन प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय 3 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास या 5,000 रुपये से अनधिक जुर्माने का या दोनों का या सामुदायिक सेवा का दंडादेश दे सकेगा। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि 3 वर्ष तक की सज़ा जो है वो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट दे सकेगा और 5,000 तक का जुर्माना ये प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट कर सकता है। अब इसके बाद देखते हैं पैरा 3 क्या कहता है धारा 23 का। धारा 23 का पैरा 3 ये कहता है कि द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास का या 10,000 रुपये से अनधिक से जुर्माने का दोनों का दंडादेश दे सकेगा। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की न्यायालय होगी वह मात्र केवल 1 वर्ष तक के मामलों में ही सजा दे पाएगी और जिसमें मामलों में 10,000 रुपये तक का जुर्माना होगा उसमें ये दंडादेश दे सकती है। तो यहाँ पर स्पष्टीकरण और बताते हैं कि सामुदायिक सेवा से ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिसको किसी दोष सिद्ध व्यक्ति को दंड के ऐसे रूप में जो समुदाय के लाभ के लिए हो करने के लिए न्यायालय का आदेश करे, जिसके लिए वह किसी भी पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा। तो यहाँ पर जैसे
न्यायालय ये भी कह सकती है कि आप किसी एनजीओ में जाके सेवा करेंगे 1 महीने तक का, वहाँ पे पारिश्रमिक आपको नहीं मिलेगी। जो समाज के कल्याण के लिए सेवाएं होती हैं उनमें काम करने के लिए भी दंडादेश दिया जा सकता है। न्यायालयों को इतनी भी शक्ति दी गई है। तो दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि सेशन न्यायाधीश और हाई कोर्ट के पास और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के पास, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के पास और सीजीएम जो कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है, उनको कितनी दंड देने की शक्ति है, कितना जुर्माना करने की शक्ति है, इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे। मेरे वीडियो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।